हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। गाइस आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, जिसका हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो गाइस ये जो हमारे लेक्चर्स हैं ये हमारे होने वाले हैं रिवीजन लेक्चर्स, क्योंकि इससे पहले हमारे डिफरेंशिएशन के 10+ लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाके वॉच कर सकते हो, या तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो विवेक पाठशाला, और वहाँ पे आप सर्च करके वॉच कर सकते हो। तो गाइज़ आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन, आखिर हमारे बेसिक किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, और साथ में हमने बात की थी फॉर्मूले की। पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद में फिर क्वेश्चन करने वाले हैं कि आखिर हमारे किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं डिफरेंशिएशन के। तो गाइज़ आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। तो गाइज़ लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया कि डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अवकलन, आखिर ये हमारा क्या होता है। तो गाइज़ जो डिफरेंशिएशन होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई भी हमारी जो वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू अगर हमारी होती है उसका जो रेट है वो कितना चेंज करता है। कोई भी वैल्यू हमारी, उसका रेट कितना चेंज करता है दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो गाइस दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई वैल्यू हमारी कितना चेंज करती है, वो हमारा कितनी चेंज हुई, उसमें एक हमारा जनरल रूल लगता है, एक जनरल मेथड लगता है, वो ही कहलाता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहते हैं अवकलन। साथ में अगर बात करें तो गाइज डिफरेंशिएशन उसको हम डिनोट करते हैं d/dx से, जो कि इसका एक जनरल मेथड या कह सकते हैं जनरल सिंबल होता है। अगर मान लो कोई फंक्शन है हमारा y = x² या y = e⁻x, तो इसमें क्या होता है, तो गाइज ये जो y है हमारा, ये डिपेंड करता है x पे। तो जो y है गाइज वो हमारा x पर डिपेंड करता है। अगर हम इसका रेट निकालें, या हम कह सकते हैं y = x², अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो सिंपली y की वैल्यू 1 का स्क्वायर जो कि 1 आती है, या अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो सिंपली y की वैल्यू आती है 4। तो गाइज ये हमारी वैल्यू दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना चेंज होती है, ये हमारा एक जनरल मेथड से अगर हम इसको निकालते हैं तो वो कहलाता है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अवकलन। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मूले की। लेक्चर नंबर 1 में भी हमने आपको कुछ फॉर्मूले इसके लिखाए थे। सबसे पहला फॉर्मूला अगर बात करें d/dx, जो कि सिंबल किसका होता है, डिफरेंशिएशन का। तो गाइज अगर नंबर 1 फॉर्मूले की बात करें, d/dx कोई भी अगर हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन गाइज हमारा होता है 0। तो गाइज नंबर 2 d/dx x⁻n, जिसका डेरिवेटिव हमारा होता है n × x⁻n-1। इसमें क्या होता है, पावर आगे आती है, उसके बाद में इंटू में x, और जो गाइज पावर होती है उसमें से 1 माइनस करते हैं, जो कि हमारा सेकंड फॉर्मूला है d/dx x⁻n का। तो गाइज सिंपली नंबर फर्स्ट था हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा होता है 0। अगर कांस्टेंट की बात करें, सपोज करते हैं d/dx कोई भी कांस्टेंट या वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन गाइज हमारा हो जाएगा 0। तो ये होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव सिंपली होता है 0। अगर बात करें नंबर 2 की, d/dx x⁻n, जो कि बराबर होता है n × x⁻n-1। सबसे पहले पावर आगे आती है इंटू x, और पावर में से 1 माइनस करते हैं। इसके बाद है नंबर 3 d/dx e⁻x, जिसका डेरिवेटिव सिंपली होता है e⁻x। तो गाइज e⁻x का डेरिवेटिव हमारा होता है e⁻x, जो कि हमारा नंबर 3 फॉर्मूला होने वाला है। इसके बाद है नंबर 4 d/dx a⁻x, जिसका डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू में log बेस a। तो गाइज a⁻x का डेरिवेटिव a⁻x इंटू log बेस a, जो कि है नंबर 4। इसके बाद अगर बात करें नंबर 5 की, नंबर 5 है हमारा d/dx log बेस x, जिसका डेरिवेटिव होता है सिंपली 1/x। तो गाइज log बेस x, जिसका डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर नंबर 6 की बात करें तो sin x का डेरिवेटिव सिंपली होता है cos x। तो गाइज नंबर 6 d/dx sin x, जिसका डेरिवेटिव सिंपली होता है cos x। तो गाइज नंबर 7 है d/dx cos x, जिसका डेरिवेटिव सिंपली होता है -k sin x। अगर बात करें नंबर 8 की, तो गाइज नंबर 8 है हमारा d/dx
10x जिसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x। तो गाइज 10x का होता है सेक स्क्वायर x। अगर नंबर 9 की बात करें डी अपॉन डी एक्स कोट x जिसका डेरिवेटिव सिंपली होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर x। नंबर 10 है गाइज हमारा डी अपॉन डी एक्स सेक x जो कि बराबर होता है सेक x इंटू 10x जो कि किसका डेरिवेटिव होता है सेक x का। इसके बाद है नंबर 11 डी अपॉन डी एक्स कोसेक x जो कि बराबर होता है माइनस के कोसेक x इंटू कोट x। नंबर 12 जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो गाइज ये जो हमारे फॉर्मूले हैं ये होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, और ये होने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो गाइज नंबर 12 डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स जिसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गाइज ये होता है साइन इनवर्स एक्स जिसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद है नंबर 13। तो गाइज नंबर 13 है हमारा डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स जिसका डेरिवेटिव होता है गाइज हमारा, तो गाइज जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों होते हैं सिमिलर साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स, लेकिन ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। इसके बाद अगर बात करें नंबर 14 की, नंबर 14 डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स जिसका डेरिवेटिव सिंपली होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो गाइज टेन इनवर्स एक्स जिसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 15 कोट इनवर्स एक्स जिसका डेरिवेटिव सिंपली सिमिलर होता है टेन की, लेकिन ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो गाइज कोट इनवर्स एक्स जिसका डेरिवेटिव माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद है नंबर 16 सेक इनवर्स एक्स जिसका डेरिवेटिव सिंपली होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। एंड नंबर 17 विच इज़ द लास्ट वन डी अपॉन डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स जो कि सिमिलर होता है सेक इनवर्स एक्स के, लेकिन ये होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव। तो गाइज कोसेक इनवर्स एक्स विच इज़ इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो गाइज ये थे हमारे फॉर्मूले, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की कि आखिर हमारे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में भी हमने आपको फॉर्मूले और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कराए थे। अगर आप चाहते हो उस लेक्चर को देखना तो आप विवेक पाठशाला को सर्च करके वॉच कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा ये सेशन होने वाला है, स्पेशली फॉर क्लास 12 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2022। अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अगर सॉल्यूशन देखें इसमें हमारा क्या होता है, कोई भी फंक्शन होता है फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स की पावर 6 जो कि है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें गाइज हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग, जो कि फंक्शन हमारा x पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे लिखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपली y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी हमने आपको बताया बराबर, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स और फंक्शन है हमारा x की पावर 6। सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी हमने आपको बताया कि इस तरीके से टैकल करते हैं। सिंपली गाइज इसमें हमारा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है डी अपॉन डी एक्स की पावर n जो कि बराबर होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसमें क्या होता है, सिंपली सबसे पहले पावर आगे आती है, तो गाइज पावर है हमारी 6 इंटू में होता है x, इसके बाद जो पावर होती है उसमें से 1 माइनस करते हैं तो 6 माइनस का 1 जो कि होगी पावर 5। और फाइनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका हमारा आंसर आता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 6 इंटू एक्स की पावर 5। तो गाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका हमारा फाइनली आंसर आ चुका है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 6x की पावर 5। अगर बात करें किस तरीके से टैकल किया, सिंपली सबसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स की पावर 6। इसमें जो फंक्शन है हमारा वो x पे डिपेंड करता है, इसीलिए सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके भी रिस्पेक्ट में करते हैं उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। सिंपली y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, फंक्शन है हमारा x की पावर 6। इसके बाद में गाइज हम यहाँ पे जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है x की पावर n उसका यूज़ करने वाले हैं, जो कि बराबर होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू पावर आगे जो कि है 6 इंटू एक्स और पावर में से 1 माइनस करते हैं, सिंपली 6x की पावर 5 जो कि हमारा आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, तो गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो गाइज क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा y इक्वल्स टू एक्स की पावर 8। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सिंपली सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं ऑन
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विवेक पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि हमारा नंबर है 9997120750। इस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। सिंपली ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का होता है dy/dx बराबर, सबसे पहले क्या होता है जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव, उसके आगे लिखते हैं d/dx। फंक्शन है हमारा x की पावर 8। फाइनली dy/dx बराबर, तो हमने आपको बताया कि x की पावर n में क्या होता है, सबसे पहले पावर आगे आती है इंटू x और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, और फाइनली क्वेश्चन नंबर सेकंड जिसका हमारा आंसर आ जाता है 8x की पावर 7। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा y = x की पावर 7। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो गाइज अगर आप ये क्वेश्चन कॉपी में नोट कर रहे हो तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप हमारे साथ ही समझ के नोट कर सकते हो। तो गाइज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 y = x की पावर 7। सिंपली हमने आपको बताया सॉल्यूशन में, सबसे पहले एक लाइन लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का होता है dy/dx बराबर, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन, उसके आगे लिखते हैं d/dx। फंक्शन है हमारा x की पावर 7। सिंपली dy/dx बराबर, अभी हमने आपको बताया कि x की पावर n, जिसमें हमारा होता है फॉर्मूला n × x की पावर n-1। सबसे पहले पावर आ गई जो कि है 7, इसके बाद में इंटू में x और पावर में से 1 माइनस करते हैं, और फाइनली ये हमारा आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का dy/dx बराबर 7x की पावर 6। इसके बाद है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जो कि है y = x की पावर 10। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का होता है dy/dx बराबर, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव, उसके आगे लिखते हैं d/dx और फंक्शन है हमारा x की पावर 10। फाइनली dy/dx बराबर, अभी हमने आपको बताया सबसे पहले पावर आ गई, इसके बाद इंटू में x और पावर में से 1 माइनस करते हैं, और कितनी आसानी से हमारा इसका आंसर बन जाता है dy/dx बराबर 10x की पावर 9। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी क्वेरी कवर कर पाए। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो गाइज़ पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जस्ट 1 2 3। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की, सिंपली तो गाइज़ सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का होता है dy/dx बराबर, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन, उसके आगे लिखते हैं d/dx। फंक्शन है हमारा x की पावर -6। सिंपली dy/dx बराबर, तो गाइज x की पावर -6, सबसे पहले पावर आगे आती है, फंक्शन अब हमारा जो है वो है x की पावर -6। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इसका यूज़ करते हैं। सिंपली y का होता है dy/dx बराबर, तो गाइज फंक्शन है हमारा x की पावर -6, इसके आगे लिखते हैं d/dx। हमने आपको कई बार बताया सिंपली dy/dx बराबर, तो गाइज x की पावर -6, सिमिलर फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने वाले हैं जो कि है x की पावर n का। तो गाइज क्या होता है, सबसे पहले पावर आगे आती है, इसके बाद इंटू में x और पावर में से 1 माइनस करते हैं। पहले ही पावर हमारी है माइनस में, तो पावर है हमारी -6 और हो जाता है -1, जो कि आ जाएगी -7। तो गाइज -6 फिर -1, जो कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम करते हैं। सिंपली आंसर आने वाला है dy/dx बराबर -6 x की पावर -7, और जो कि हमारा आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 y = x की पावर -7। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो गाइज ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें हम लेके चलते हैं। सिंपली y का होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। फंक्शन है हमारा x की पावर माइनस का 7। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन डी एक्स 10। तो फाइनली dy अपॉन डी एक्स बराबर, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पावर आगे आती है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x की पावर n, हमने आपको कई बार बताया। तो गाइस सबसे पहले पावर आगे आएगी जो कि है माइनस का 7, इसके बाद इंटू एक्स। और गाइस क्या होता है, पावर में से 1 माइनस करते हैं। पहले पावर है हमारी माइनस का 7, फिर इसमें से -1 जो कि हो जाएगी माइनस का 8। सिंपली आ जाएगा माइनस के 7 एक्स की पावर माइनस का 8, और जो कि हमारा आंसर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा टाइप 2 पर होने वाला है, जो कि है e की पावर x पर। ये थे हमारे टाइप 1 पर। इससे पहले लेक्चर में भी हमने आपको बताए किस तरीके से x की पावर n के क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2। तो गाइज अब बात करने वाले हैं टाइप 2 की, जो कि है e की पावर x का। अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की, सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो गाइज y का होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन उसके आगे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स। तो गाइज फंक्शन है हमारा e की पावर x। फाइनली dy अपॉन डी एक्स बराबर, तो लेक्चर नंबर 1 में भी और साथ में इसी लेक्चर में हमने आपको बताया कि e की पावर x का डेरिवेटिव सिंपली होता है e की पावर x, और जो कि हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर चाहो तो आप x का भी अगेन कर सकते हो, x का डेरिवेटिव हमारा होता है 1। तो गाइज साथ में लिख लेना d अपॉन डी एक्स एक्स। तो गाइज x का डिफरेंशिएशन हमारा होता है 1, जिसको हम शो नहीं करते। अगर आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर x। सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव टू फाइंड dy अपॉन डी एक्स, देन वी कैन कैलकुलेट इजीली। सिंपली y का होता है dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, तो गाइज फंक्शन है हमारा e की पावर x। सबसे पहले इसके आगे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स। तो गाइज dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में और इसी लेक्चर में बताया कि e की पावर x का डेरिवेटिव सिंपली होता है e की पावर x। तो गाइज फाइनली हमारा आंसर बन जाता है। अगर चाहो तो x का भी अगर अगेन करें तो x का 1 होता है इंटू में, जो कि हमारा e की पावर x ही आने वाला है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल्स टू e की पावर 2x वी हैव टू फाइंड dy अपॉन डी एक्स। तो गाइज अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें ऑन द नेक्स्ट पेज, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्पेस थोड़ा कम है। तो गाइज अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 y इक्वल्स टू e की पावर 2x। तो गाइज अगर बात करें सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इस वाली लाइन को हम लेके चलते हैं या लिखते हैं। सिंपली y का होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d अपॉन डी एक्स। और गाइज फंक्शन है हमारा e की पावर 2x। सिंपली dy अपॉन डी एक्स बराबर, तो गाइज हमने आपको बताया कि d अपॉन डी एक्स e की पावर x, जिसका डेरिवेटिव सिंपली होता है e की पावर x, लेकिन यहाँ पे है e की पावर 2x। जब भी हमारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं e की पावर 2x, e की पावर 3x, e की पावर 4x, तो सिंपली सबसे पहले उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, जो कि है e की पावर 2x। इसके बाद इनटू यहाँ पे है e की पावर x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और x का होता है 1, जिसको हम शो नहीं करते, लेकिन यहाँ पे है 2x, और 2x का डेरिवेटिव हमारा होता है 2। 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5। ये हमारा कैसे होता है, पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज करें y बराबर है हमारा 5x, तो गाइज सिंपली y का होता है dy अपॉन डी एक्स बराबर। तो गाइज जब भी हमारा ऐसा कोई फंक्शन आता है, या कह सकते हैं कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हमारा प्रोडक्ट में आता है, तो उसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 5x का 5 इंटू एक्स का डेरिवेटिव हमने आपको बताया d अपॉन डी एक्स एक्स। तो गाइज x का डेरिवेटिव हमारा होता है 1, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 1, और 5x का डेरिवेटिव सिंपली हमारा आता है 5। तो गाइज dy अपॉन डी एक्स बराबर 5, जो कि है 5x का डेरिवेटिव। सपोज करते हैं एक और क्वेश्चन।
तो गाइज y इक्वल्स टू 6x, अगर बात करें इसके डेरिवेटिव की, सिंपली y का होता है dy अपॉन dx बराबर 6x। सबसे पहले 6 हमारा ऐसे ही जो कि है कांस्टेंट और वो भी प्रोडक्ट में है तो ऐसे ही आ जाता है। तो गाइज ये हमने आपकी डाउट क्लियर करने के लिए डायरेक्टली सोल्व किए हैं। अगर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। साथ में एक लाइन और आती है जिसके आगे लगाते हैं d अपॉन dx। सिंपली 5x का होता है 5, कैसे आता है वो हमने आपके डाउट क्लियर किए। इसके बाद है y इक्वल्स टू 6x, सिंपली y का होता है dy अपॉन dx बराबर 6 हमारा कांस्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में है। अगर प्रोडक्ट में होता है तभी ऐसे आता है, अगर सिंपली होता d अपॉन dx 6, इसके साथ में x नहीं होता तो ये हमारा कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारा होता है 0। सिंपली 6x का 6 इंटू x का डेरिवेटिव हमारा होता है 1। फाइनली dy अपॉन dx बराबर 6। कितनी आसानी से हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। अगर अब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप विवेक पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हो, उस पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हो या फिर आप कमेंट में हमें बता सकते हो। तो गाइज अगर एक और एग्जांपल ले, y इक्वल्स टू 3x, सिंपली y का होता है dy अपॉन dx। गाइज 3x का सबसे पहले 3 ऐसे ही आएगा क्योंकि कांस्टेंट है और वो भी प्रोडक्ट में। इसके बाद x का होता है 1, सिंपली dy अपॉन dx बराबर, तो गाइज 3x का हमारा 3, 5x का 5, 6x का 6 आता है और 2x का 2। सिंपली अब क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करें तो फंक्शन है y इक्वल्स टू e की पावर 2x। इसके बाद ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इस वाली लाइन को लिखते हैं सिंपली dy अपॉन dx बराबर, तो गाइज जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लगाते हैं d अपॉन dx। फंक्शन है हमारा e की पावर 2x। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx जो कि आने वाला है। सबसे पहले e की पावर 2x, ऐसे ही अगर होता e की पावर 3x तो सिंपली हमारा आ जाता। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि हमारा इसी फॉर्मूले पर होने वाला है, उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद गाइज e की पावर 2x का e की पावर 2x और सिंपली 2x का 2, फाइनली 2 इंटू e की पावर 2x जो कि हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 8 का। कितने आसान तरीके से हम क्वेश्चंस को टैकल कर जाते हैं, जो कि हमारा चैनल विवेक पाठशाला अ प्लेटफॉर्म ऑफ क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कराता है। तो गाइज पहले आप लोग इनका स्क्रीनशॉट 1 2 3। अगर आपको अब भी कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। तो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा y इक्वल्स टू e की पावर 3x, वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सिंपली सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली y का होता है dy अपॉन dx बराबर, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d अपॉन dx और फंक्शन है हमारा e की पावर 3x। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx, सिंपली आने वाला है dy अपॉन dx बराबर, हमने आपको बताया e की पावर x जिसका डेरिवेटिव e की पावर x होता है, e की पावर 2x का e की पावर 2x और सिंपली फिर 2x का अगेन हमने किया। यहाँ पे है e की पावर 3x जो कि ऐसे ही आ जाएगा। इसके बाद में 3x का हमने आपको बताया, 3x का डेरिवेटिव सिंपली होता है 3। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर बात करें फाइनली इसके आंसर की, जो कि आने वाला है 3 इंटू ई की पावर 3x, आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू ई की पावर 3x। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन की, क्वेश्चन नंबर 10 है गाइज हमारा y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस का 7x। सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली y का होता है dy अपॉन dx बराबर, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d अपॉन dx और गाइज फंक्शन है हमारा e की पावर माइनस का 7x। वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx फाइनली, जो कि आने वाला है गाइज dy अपॉन dx बराबर। तो गाइज सबसे पहले ये फंक्शन हमारा ऐसे ही आएगा e की पावर माइनस का 7x इंटू, इसके बाद है माइनस का 7x जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस का 7, जैसे 6x का 6, 5x का 5, 4x का 4, 3x का 3, सिंपली माइनस के 7x तो माइनस ऐसे ही और 7x का 7 और फाइनली इसका आंसर आता है माइनस के 7 इंटू ई की पावर माइनस का 7x। इसके बाद है गाइज हमारे टाइप 3 जो कि होने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से टैकल करते हैं आसानी से सीखेंगे। सिंपली अगर बात करें सॉल्यूशन की, क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू साइन x, वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx।
सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स और फंक्शन है हमारा साइन एक्स। वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स जो कि आने वाला है हमारा कोस एक्स। और गाइस फाइनली या सिंपली हमारा आंसर आता है साइन एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है कोस एक्स। और हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में और साथ में लेक्चर नंबर 2 के स्टार्टिंग में बताया कि साइन एक्स का डेरिवेटिव सिंपली होता है कोस एक्स। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की, क्वेश्चन नंबर 12 है गाइज हमारा y इक्वल्स टू कोस एक्स। तो गाइज जो कि हमने आपको फॉर्मूले में भी लिखाया। सिंपली अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपली y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। फंक्शन है गाइज हमारा कोस एक्स। फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस एक्स का डेरिवेटिव जो कि होता है माइनस के साइन एक्स। और फाइनली हमारा आंसर आता है जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल्स टू कोस एक्स, जिसका डेरिवेटिव सिंपली होता है माइनस के साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। अगर बात करें क्वेश्चन, तो गाइज पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जस्ट 1 2 3। तो गाइज आई होप कि आपने लिया होगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 y इक्वल्स टू साइन 2x, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछ लेता है। सिंपली y इक्वल्स टू साइन 2x। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, क्वेश्चन नंबर 13, तो गाइस सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। गाइस फंक्शन है हमारा साइन 2x। वी हैव टू फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन एक्स का गाइस हमारा होता है कोस एक्स, तो सिंपली साइन 2x का पहले करेंगे जो कि होगा कोस 2x। इसके बाद में 2x का अगेन करेंगे जो कि होगा 2, क्योंकि अगर होता साइन x तो सिंपली आ जाता कोस x। तो गाइज अगर होता साइन x तो सिंपली आ जाता कोस x, लेकिन यहाँ पे है साइन 2x, तो साइन 2x का कोस 2x और फिर 2x का 2। जैसे हमने e की पावर 3x e की पावर 4x में आपको दिखाया, बिल्कुल इसमें भी सिमिलर हमारा 3x का 3 4x का 4 इसमें होता है, क्योंकि यहाँ पे होता है साइन x तो साइन x का कोस x और फिर x का इंटू में 1। अगर इसका प्रोडक्ट करें तो सिंपली हमारा कोस x ही आता है। लेकिन यहाँ पे है साइन 2x जिसका होगा कोस 2x और फिर 2x का 2। तो गाइज फाइनली आने वाला है 2 इंटू कोस 2x, जो कि है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसका हमारा सिंपली आंसर आ जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 y इक्वल्स टू कोस 2x। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सिमिलर मेथड इसमें हम यूज़ करने वाले हैं। सिंपली सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको आप लिख लेना, शायद ये आपको लाइन याद हो गई होगी। इसके बाद y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स। फंक्शन है गाइज हमारा कोस 2x। वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, देन वी कैन कैलकुलेट इजीली। तो गाइज कोस 2x, अगर बात करें कोस x जिसका होता है माइनस के साइन x, लेकिन यहाँ पे है कोस 2x जिसका आ जाएगा माइनस के साइन 2x और फिर 2x का करते हैं जो कि आता है 2। आई होप कि ये आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो गाइस फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 2 साइन 2x, जो कि हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो गाइस फंक्शन है y इक्वल्स टू कोस 2x। सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स जो कि होता है y का बराबर, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लगाते हैं डी अपॉन डी एक्स। फंक्शन है हमारा कोस 2x। सिंपली डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, तो गाइस जैसे कोस x का होता है माइनस के साइन x, ऐसे ही हमारा कोस 2x जिसका होगा माइनस के साइन 2x और उसके बाद में 2x का अगेन करते हैं 2, क्योंकि अगर होता कोस x तो सिंपली साइन x आता माइनस का और फिर x का करते हैं सिंपली आता है 1, जिसको हम शो नहीं करते। इसके बाद फाइनली आने वाला है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 2 साइन 2x, जो कि आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो गाइज इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 y इक्वल्स टू 10x। अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, सबसे पहले ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपली y का होता है dy/dx बराबर, जिसका भी करते हैं डेरिवेटिव उसके आगे लिखते हैं d/dx। सिंपली dy/dx बराबर tan x, जिसका डेरिवेटिव होता है sec²x। हमने आपको फॉर्मूले में भी लिखाया कि tan x का डेरिवेटिव जो कि होता है sec²x। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सिंपली y = tan 2x। तो गाइस सिंपली ऑन डिफरेंशिएटिंग सबसे पहले लिखते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। y का होता है dy/dx, y का होता है dy/dx बराबर, जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन उसके आगे लिखते हैं d/dx। फंक्शन है हमारा tan 2x। तो गाइस dy/dx बराबर, तो गाइस जिसका भी करते हैं डिफरेंशिएशन उसके आगे लगाते हैं d/dx, क्योंकि फंक्शन है हमारा tan 2x। इसके बाद dy/dx बराबर, जैसे tan x का होता है sec²x, ऐसे ही tan 2x जिसका हो जाएगा sec²। यहाँ पे होता है x तो यहाँ पे आता है x, लेकिन यहाँ पे है 2x तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। जैसे sin x का होता है cos x, यहाँ पे होता है x तो यहाँ पे आता है x। यहाँ पे होता है sin 2x का cos 2x, क्योंकि यहाँ पे होता है 2x तो यहाँ पे आता है 2x, और फिर 2x का अगेन हम करते हैं। ऐसे ही tan x का होता है sec²x, सिंपली tan 2x जिसका होगा sec²2x, और फिर 2x का अगेन करेंगे जो कि होता है 2। सिंपली dy/dx बराबर 2 sec²2x, जो कि हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो गाइज सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जिसका हमारा फाइनली आंसर आ जाता है। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई अब भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपकी क्वेरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर पाएंगे। तो गाइज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।